तेजस्वी यादव नौकरी घोटाले में पेश हो गए हैं सीबीआई के सामने। सवालों का सामना करना पड़ रहा है उनको। नौकरी घोटाले में लालू परिवार पर यह कसता हुआ शिकंजा नजर आ रहा है। एक तरफ सीबीआई, दूसरी तरफ ईडी। तेजस्वी यादव से सीबीआई की पूछताछ जारी है इस वक्त। थोड़ी देर पहले, लगभग 15-20 मिनट पहले वो पहुंच चुके हैं और अभी इस वक्त सीबीआई मुख्यालय में उनका सामना सीबीआई के अधिकारियों से हो रहा है। दो तस्वीरों को आपके सामने रख रहे हैं। तेजस्वी की सीबीआई में पेशी हो चुकी है और दूसरी तरफ ईडी दफ्तर पहुंची मीसा भारती। तो लालू यादव और उनका पूरा परिवार इस वक्त शिकंजे में है। या एजेंसियों की अगर बात करें तो नकेल उनके ऊपर, सवालों का सामना करना पड़ रहा है। एक तरफ तेजस्वी यादव सीबीआई में पेश हुए हैं, सवालों का सामना उनको करना पड़ रहा है। दूसरी तरफ उनकी बहन लालू यादव की बेटी मीसा भारती नौकरी घोटाले मामले में ईडी दफ्तर पहुंच चुकी हैं। देखिए, कई समन भेजा गया था इसके पहले तेजस्वी यादव को, 3 समन, लेकिन वो पेश नहीं हुए थे। स्वास्थ्य कारणों का हवाला दिया था अपने परिवार का और अब वो आखिरकार पेश हुए हैं पहली बार और अब सवालों का सामना उनको करना पड़ेगा। हो सकता है कि आज बहुत लंबे चौड़े सवालों का भी सामना करना पड़े। इस वक्त हमारे 3 सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पटना से आदित्य वैभव जुड़ रहे हैं, हिमांशु दिल्ली से और श्रेया चटर्जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। श्रेया, सबसे पहले आपका रुख करना चाहेंगे, अभी क्या हालात हैं? क्योंकि अभी सीबीआई के सामने पेश हो चुके हैं तेजस्वी यादव, पूछताछ का सिलसिला शुरू हो चुका होगा। जी बिल्कुल, सीबीआई हेडक्वार्टर्स में तेजस्वी यादव से पूछताछ शुरू हो चुकी और दूसरी तरफ मीसा भारती जो है वो ईडी दफ्तर पहुंचने वाले हैं। दोनों ही पहली बार आज अपीयर कर रहे हैं। इसके पहले सीबीआई की तरफ से भी जो समन तेजस्वी यादव को की गई थी वो परिवार में हेल्थ रीजंस की वजह से वो अपीयर नहीं किए। कोर्ट से आदेश आने के बाद हम देख रहे हैं कि आज पहली दफा तेजस्वी यादव सीबीआई के सामने पेश हो रहे। कई सवाल है जिसको आज उनको सामना करना पड़ेगा, जैसे इरेगुलरिटीज की बात की जाए, जो नौकरी के बदले जो जमीन का जो ये मामला है, इसमें कितने जो लोग थे उससे जुड़े जो दस्तावेज सीबीआई ने बरामद की है, इन सारे जो एविडेंस है उनके सामने पेश की जाएगी और उसी को लेकर आज उनसे पूछताछ की जाएगी सीबीआई मुख्यालय में। बिल्कुल श्रेया, आप नजर बनाकर रखें। दूसरी तरफ हिमांशु मिश्रा हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। हिमांशु, आपसे जानना चाहेंगे, एक तरफ तेजस्वी यादव की पेशी सीबीआई के सामने, दूसरी तरफ ईडी दफ्तर में पहुंचना होगा मीसा भारती को। क्या वो पहुंच चुकी हैं या अभी पहुंचने वाली हैं? किस तरह की वहां पर तस्वीरें आपको नजर आ रही है हिमांशु? अब से कुछ ही देर पहले, हम कह सकते हैं 2 से 3 मिनट पहले ही यहाँ पर मीसा भारती पहुंची हैं और ये देखिए ईडी के हम मेन जो हेड ऑफिस है उसके बाहर ही मौजूद है और अभी यहाँ पर मीसा भारती पहुंची और साथ में उनके वकील भी थे। उनको सम्मन दिया गया था, 11 बजे का टाइम था और ठीक अपने टाइम पे यहाँ पर मीसा भारती ईडी ऑफिस पहुंच गई है। लैंड फॉर जॉब स्कैम में ये पूछताछ होनी है और जब 2004 से 2009 के बीच ये आरोप लगाए गए थे, जिसके बाद इस मामले में एफआईआर दर्ज की गई थी से, लेकिन इस मामले में ईडी ने समन किया था और ईडी के सामने मीसा भारती को पेश होना था। तो मीसा भारती यहां पर पहुंच गई हैं और अब देखना होगा कि कितना वक्त लगता है इस पूरी पूछताछ में, क्योंकि इसके पहले समन जब जारी किया था तो जो जमीनें थी, जिनकी जमीनें ले गई थी, उस जमीनों में टोटल 7 जो जमीनें थी उनके ट्रांसफर की बात थी। 1,05,000 स्क्वायर फीट जमीन थी, तो उसकी जो जमीन की जो कीमत थी, जो जमीनें खरीदी भी गई तो उन बेहद कम खरीदी गई और कुछ गिफ्ट की गई। तो उससे रिलेटेड ही जो सूत्र कह रहे हैं, सवाल पूछे जाने हैं, उससे जुड़े हुए सवाल पूछे जाने हैं कि जो पैसे वो आए या जो जमीन है उसका इस्तेमाल किस तरीके से किया गया। तो ये सारे जो पूरे रिलेटेड क्वेश्चनर है वो पहले से ही तैयार है। जो केस से आईओ हैं, जो अधिकारी हैं, वो यहाँ पर ईडी ऑफिस पहले ही पहुंच गए थे और अब मीसा भारती यहां पर पहुंच गई हैं। जी बिल्कुल हिमांशु, आप नजर बनाकर रखें। श्रेया भी दिल्ली में मौजूद हैं, आप दोनों सहयोगी, और साथ ही पटना हम ले चलेंगे सभी दर्शकों को अपडेट हासिल करने के लिए। आदित्य वैभव हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं, लेकिन उसके पहले तेजस्वी यादव पेश होने से पहले क्या उन्होंने बयान दिया, क्या कुछ कहा, दर्शकों को सुनवा देते हैं। जांच एजेंसियां जांच कर रही हैं। हम लोगों शुरू से ही हम लोगों ने कोऑपरेट किया है, सहयोग किया है, लेकिन जो देश में माहौल है आप सब लोग जान ही रहे कि झुकना जो है बहुत ही आसान है और लड़ना जो है बेहद ही मुश्किल है। तो हमने लड़ने का फैसला किया है और हम लोग लड़ेंगे और जीतेंगे। तो झुकना आसान है, लड़ना बेहद मुश्किल, और हमने फैसला किया कि लड़ेंगे, ये कहना है तेजस्वी यादव का। आदित्य वैभव पटना से हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। आदित्य, राबड़ी निवास के बाहर आप मौजूद हैं, किस तरह की सियासत अभी देखने को मिल रही है बिहार में, पटना में क्या हलचल है इस वक्त?
जी बिल्कुल, जहाँ तक देखा जाए तो हम अभी ठीक राबड़ी आवास के सामने ही खड़े हैं और आप देख सकते हैं कि यहाँ बिजनेस एज यूजुअल दिख रहा है और ये किसी और दिन की तरह ही नॉर्मल यहाँ की फंक्शनिंग है और इतनी ही भीड़ यहाँ ऑलमोस्ट हुआ करती है ना के बराबर। बड़ी बात यह है कि जिस तरह से ये सारी बातें सामने आई और जिस तरह से राहुल गांधी का सबसे पहले कॉन्विक्शन हुआ सूरत के कोर्ट के द्वारा और उसके तुरंत बाद उनका डिस्क्वालिफिकेशन हो गया और जिस तरह से महागठबंधन के नेताओं ने इस पूरी बात का पुरजोर विरोध किया, आप इस बात को समझ सकते हैं कि इस पूरे घटनाक्रम में जदयू कहीं साफ तौर पर सामने नहीं आ रही थी। बड़ी बात यह है कि जब बिहार विधानमंडल का सेशन पूरे दिन का खत्म हो चुका था, उसके बाद जाकर करीब 7:30 बजे के आसपास जदयू के पार्टी अध्यक्ष ललन सिंह ने ट्विटर पर जाकर राहुल गांधी के ऊपर हुए एक्शन की भर्त्सना की थी। तो बड़ी बात यह है कि ठीक है आदित्य, आप नजर बनाकर रखें।